Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I am Vanya Naren, your CUET educator for general test. और जैसे कि आप आज यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम करने वाले हैं एक MCQs, मतलब एक MCQs नहीं, हम बहुत सारे MCQs करने वाले हैं। किसके ऊपर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है उसमें से एक है। वैसे इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, लेकिन इसकी पुष्टि हो चुकी है। आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को मान चुके हैं कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पुरानी है। सॉरी, ये पीछे से चला गया, आई एम सॉरी। ओके, अब एक काम कर लेते हैं अपन कि अपन जल्दी जल्दी फटाफट जो है ये MCQs कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़ अपन पूरा चुके हैं तो अपन को बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की, समझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपनी हो गई ना एक बार, उसके बाद अपन मॉडर्न डायनेस्टी पे जाएंगे, फॉरेन इन्वेजन्स पे जाएंगे, वैदिक काल अपन पूरा कर चुके हैं। आइडियली अपन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक काल करना था, लेकिन अपन वैदिक काल सबसे पहले कर चुके हैं। तो अब अपन यहाँ से सीधे जंप मारेंगे कहाँ पे? फॉरेन इन्वेजन्स पे। फॉरेन इन्वेजन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके MCQs करेंगे। मॉडर्न डायनेस्टी करेंगे, मॉडर्न डायनेस्टी और फॉरेन इन्वेजन के MCQs हम साथ में कर लेंगे, क्योंकि वो आपके जल्दी जल्दी एक ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने खूब सारे जो MCQs हैं वो चलते जा रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। CUET का जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनेशन जो है वो अगले महीने है। अभी भी कई स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं, जो कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा कि CUET के लिए और कौन सी किताबें रेफर करें। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, जीके बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैं नहीं कह सकती कि आप कौन कौन सी किताबें रेफर कर रहे हैं, लेकिन जहां बात जीके की हो रही है, जनरल नॉलेज की हो रही है, तो आपको एक बात समझनी होगी कि कोई भी एक किताब, कोई भी एक पब्लिशर इतना वास्ट सिलेबस कवर नहीं कर सकता, है ना। आप कोई भी पब्लिशर की किताब उठा के देख लीजिए, कितने भी बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे मेजर पब्लिशर्स हैं, उनके नाम मैं कई बार आपको बता भी देती हूँ, नीचे कमेंट में लिख भी देखती हूँ, आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन वो सारी भी जो बुक्स आ रही है ना, उसमें कुछ पार्ट कंप्लीट किया गया है, पूरा कंप्लीट नहीं किया गया, और वो कर भी नहीं सकते क्योंकि इतना सारा है जीके, कहाँ तक लिखेंगे उसको, कहाँ तक उसको कवर करेंगे। तो उसमें क्या करना है अपन को? अपन सीधे सीधे हिस्ट्री चल लेंगे, पकड़ के चलेंगे। करंट अफेयर्स कर रहे हैं, करंट अफेयर्स और जीके अगर आप करना चाहते हैं तो उसके भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। और भी वीडियोस हैं जो कि आप जीके वगैरह के लिए रेफर कर सकते हैं। तो अगर अपन सिर्फ ये भी कर रहे हैं ना, तो भी अपना सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब MCQs तो कम से कम अपने कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, होपफुली, आई होप हमारा तब तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उसको प्रैक्टिस करके कि आप उसको क्लियर कर सकते हैं। CUET के पैटर्न को लेके भी अगर कोई अभी कोई आशंका है मन में, ठीक है, बार बार उसको लेके भी बात आ रही है, तो उसके लिए भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था जो कि पूरा का पूरा फुल लेंथ इसी के बारे में है, एक बार उसको भी देख लो, ठीक है। तो आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपको मालूम है ना कि यहाँ पे कोई आपको सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी, आपको कोई पैकेज नहीं परचेज करना। जितनी बार चाहो उतनी बार कोई वीडियो देख सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार क्वेश्चन पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद इट, राइट। तो अपन अब सीधे आ जाते हैं MCQs पर और बात करते हैं। कपल बरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज। अब ये जो था, आपको मैंने बताया था ना कि एक बार जो बरियल का जो सिस्टम था वो यहाँ पे भी था। बरियल का सिस्टम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी था, ठीक है। सबसे पहले जो था, अगर सिविलाइजेशन में बात की जाए तो उनका जो तरीका था डिस्पोज ऑफ करने का, है ना, अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम में भी देखते हैं तो भी आप पढ़ा होगा, अपन ने जो पढ़ा था उसमें आपको पता चला कि बरियल्स किए जाते थे। मतलब मेगालिथ्स में भी बरियल के बारे में पढ़ा हमने। मेगालिथ थोड़े से अलग लेवल पे थे, साउथ इंडिया में थे, लेकिन बरियल का जो सिस्टम था, जो कंसेप्ट था वो था। तो आप कपल बरियल जो था वो इनमें से किस साइट पे से उसके एक्सकवेशन में से निकला है, क्वेश्चन ये है, और वो है साइट लोथल की। लोथल की साइट पे से कपल बरियल निकले थे। लोथल मतलब मैंने आपको बताया था कि लोथल इंडिया में आता है, ठीक है। बहुत सारी साइट्स हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान, मॉडर्न डे अफगानिस्तान तक में बटी हुई हैं, पूरा नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर के हिसाब से। तो लोथल की साइट पे कपल बरियल के एविडेंसेस मिले थे एक्सकवेशन में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अपन करते हैं। डॉकयार्ड वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। डॉकयार्ड मतलब आपको क्या मालूम है? डॉकयार्ड का मतलब जब मैं बात कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया था कि बहुत एडवांस सभ्यता थी, बहुत अर्बन सभ्यता थी, और इनके
ट्रेड संबंध जो थे ऑलमोस्ट पूरी दुनिया, जो उस जमाने की उस समय की जो पूरी दुनिया थी, उस समय की पूरी दुनिया से थे। और आपको मालूम है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इतनी मेजर यहाँ की पॉपुलेशन थी, इतनी मेजर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी 5 मिलियन लोगों की, कि तकरीबन ये भारत का ही नहीं मतलब पूरी दुनिया में अगर आप बात करते हैं तो इतनी मेजर या इतनी डेंसली पॉपुलेटेड सभ्यता उस समय पे और कोई भी नहीं थी। ठीक है, तो ये आप बात कर रहे हैं। अब डॉकयार्ड की कहाँ बात हो रही है? जब ट्रेडिंग की बात होती है। ट्रेड कहाँ से करते थे ये लोग? ट्रेड ये बाकी पर जो थी सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन, उनके साथ करते थे। और जैसे मैंने आपको कहा था कि चाइना के साथ भी करते थे और ये कहाँ करते थे? ईरान के साथ भी करते थे। तो आपको याद है जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि आप ये समझिए कि यहाँ से लेके ये मतलब पूरा सी रूट जो है इन्होंने बना के रखा था, उसमें बाकायदा डॉक्स वगैरह इन्होंने बना के रखे थे, उसमें इन्होंने बाकायदा शिपमेंट के पोर्ट्स वगैरह थे, उसकी बात हो रही है। तो डॉकयार्ड इनके पास होता था। ये किस एक्सकेवेशन में सामने आया है? ये आया है अगेन लोथल के एक्सकेवेशन में। लोथल एक्सकेवेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है बहुत सारे लिहाज से। इसमें डॉकयार्ड पता चले थे, कपल बरियल पता चले थे, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई थी सामने जिससे इनका जो ओवरऑल अर्बन सेटअप है वो समझ में आया था कि किस तरह की अर्बनाइजेशन ये हुआ करती थी। तो लोथल से पता चला था ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ हरप्पन सिटी? बताइए इनमें से कौन कौन सी नहीं थी। बाकी तो आपने लोथल आपको मालूम है, ढोलावीरा आपको मालूम है, ठीक है, सोख्ता कोह भी आपको मालूम है, मैंने आपको नाम बताया था। एक और हमने नाम पढ़ा है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बताइए कहाँ का है? मेहरगढ़ हमने कब पढ़ा था? मेहरगढ़ हमने इसमें पढ़ा था क्या, जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था? बताइए आप, हमने किस में पढ़ा था? मैंने पढ़ाया है आपको मेहरगढ़ के बारे में, और इसकी इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक तरह की चीज़ मिलती थी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहीं से निकली थी। ये आपको वीडियो में मिलेगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट देती हूँ किस वीडियो में मिलेगा आपको। ये जो हमने प्री हिस्ट्री का वीडियो किया था ना, प्री हिस्ट्री और उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री नहीं, जो हमने प्री हिस्ट्री की थी और हिस्ट्री की जो बाद में जो क्या बोले थे फेजेस ऑफ हिस्ट्री का जो हमने वीडियो किया था प्री हिस्ट्री का, उसमें आपको मेहरगढ़ का नाम मिलेगा। तो हमें ये पता चलता है कि मेहरगढ़ हमने हड़प्पन में नहीं किया। अब आपको ये करना है कि आपको मुझे ये बताना है ये जान के कि मेहरगढ़ नहीं है, ये मुझे मैंने आपको बता दिया। कहाँ मिलेगा आपको, हमने कहाँ पढ़ा है, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ढूंढ के आप पहले वाले वीडियो में जाइए, आप प्री हिस्ट्री के वीडियो जाइए, और आप कौन सा वीडियो देखेंगे? आप फेजेस ऑफ प्री हिस्ट्री के वीडियो में देखिए कि क्या है और काहे के लिए फेमस है। ठीक है, अब आपको इसका आंसर तो पता है, आंसर जो है वो मेहरगढ़ है। अब चौथी साइट अपन कर लेते हैं। इसमें अपन को अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था जब मैंने आपसे सबसे पहले जो वैदिक काल के भी जो एमसीक्यूज किए थे, तब मैंने आपसे कहा था कि हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम पढ़ेंगे, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस और आ सकते हैं, राइट, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक सिंपल तरीका भी हो सकता है और बहुत सारी वेरिंग तरीके भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये समझना है तो आपको वैदिक काल के जो हमने सबसे पहले एमसीक्यूज किए थे, 2 पार्ट में थे। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो आपको समझना है। अगर आप समझेंगे, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा तकरीबन 6 तरह के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टाइल जो है वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं कि 6 तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी। ठीक है, मतलब ABCD जो हमें लिखता होता है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ सिंपल सा ABCD आपको दे दिया जाए, उसमें 5 या 6 तरीके से अलग अलग तरह से उसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमने डिस्कस किया हुआ है, एक बार वो वीडियो देख लो तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये बातें मैं आपको पता है क्यों कह रही हूँ, ये बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ बार बार वीडियो देखने की। आपको लग रहा होगा मैम कह रही है पुराने वीडियोस जाके देखो, क्योंकि वो भी वीडियोस रिवीजन हो जाएगा ना, वो भी वीडियोस पढ़ लोगे, वो भी वीडियोस दोबारा देख लोगे, अदरवाइज तो जाके देखने से रहे, है ना। तो कम से कम वो वीडियोस देख लेना। अब बात अपन ये कर लेते हैं कि अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें फाइंडिंग्स हैं और हड़प्पन साइट है। हमें ये बताना है कि इन हड़प्पन साइट में से कौन सी चीज़ जो है वो फाइंड आउट हुई है। प्लाउ फील्ड, नो सिटाडल्स, बोन्स ऑफ हॉर्स, लोअर टाउन फोर्टिफाइड। अब ये मोहनजोदाड़ो है, चाहुंदाड़ो है, कालीबंगा है या सुकगदा है। अब इसमें अगर अपन देखते हैं नक्शे में तो आप देखिए मोहनजोदाड़ो यहाँ पर है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये है मोहनजोदाड़ो, ये है चन्हुदारो, बिल्कुल पास पास हैं ये सब। इसमें अगर आप बात करते हैं तो ये नीचे जाके है ढोलावीरा की साइट। ये एक बार समझ लेंगे ना तो आसान होगा समझने में। ये है लोथल, यहाँ पे पड़ता है। आपको इसमें ये समझने में आसान होगा कि अलग अलग साइट्स हैं जो कि इंडिया में कहाँ पड़ती हैं, वेस्टर्न फ्रंट में कहाँ आती हैं, अफगानिस्तान में कौन सी हैं और पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो नाल जो है वो भी पाकिस्तान में आ जाती है, मोहनजोदाड़ो जो है वो भी वहीं आ जाती है, ढोलावीरा और रोजड़ी इंडिया में है। इसके अलावा आप बात करते हैं तो रूपड़ यहाँ पर है, कालीबंगा यहाँ पर है, हड़प्पा
अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो दो साइट्स हैं, आपको मालूम है कि कहाँ पे आ रही हैं, पाकिस्तान में आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं राखी गढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, फरमाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है, बात इसकी की जा रही है कि वन जो है वो कहाँ मिलता है, प्लाउ फील्ड जो है सबसे पहले पता चलते हैं हमको कालीबंगा में, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि एक आंसर, अगर आपको देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको एक भी आंसर कंफर्म पता है ना कि इसका आंसर तो यही है, तो इसके बाद आपको बाकी अगर नहीं भी पता तो भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ा IQ अपना अगर थोड़ा सा आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको आंसर पे तक आ जाएंगे आप। अब हमें मालूम है कि प्लाउ फील्ड जो है वो कालीबंगा में मिलते हैं, ठीक है, तो ये अपन को मालूम है। तो अब इसमें से फर्स्ट में अगर देखें तो सी कहाँ कहाँ आ रहा है, फर्स्ट का ऑप्शन सी कहाँ कहाँ आ रहा है, दो में आ रहा है, एक तो ये आ रहा है फर्स्ट सी, एक ये आ रहा है फर्स्ट सी, ठीक है। अब इसमें से क्या कोई और चीज़ ऐसी है जो मुझे पता है, ठीक है, मैं ये सोचती हूँ। अब मुझे अगर मैं बात करूं कि लोअर टाउन फोर्टिफाइड मुझे कहाँ मिला था, ये एक मुझे थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा है कि भाई लोअर टाउन को फोर्टिफाई कहाँ मिला था। अब दो वो थे ना, ईस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट, लोअर टाउन एंड अपर। तो अब बात हो रही है कि लोअर टाउन फोर्टिफाइड हमें मिला था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। तो ये हमने शायद इस तरह से कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो साइट्स मुझे क्लियर है बिल्कुल, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हालांकि आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन अगर आप ये बात करें, मतलब ये मुझे तो मालूम है कहाँ पर है, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि यार कुछ पढ़ा तो था, कुछ कंफर्म नहीं था, मुझे कंफर्म है, ठीक है, मुझे कंफर्म है कि ये जो है मोहनजोदाड़ो है। लेकिन इन केस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऐसा भी है तो भी आपको क्या करना है, इन दोनों में से ऑप्शन देखो। अब इन दोनों में से अगर आप ऑप्शन देखेंगे अपन, तो फोर्थ का डी आ रहा है, फोर्थ का डी जो है वो तो 100% नहीं है ना, फोर्थ का डी जो है वो तो 100% नहीं है, ये मुझे मालूम है ना। ये कहीं से भी मुझे दिमाग में कहीं पे भी कोई घंटी नहीं बज रही, इस पढ़ के सुन के तो मुझे मालूम है कि यार ये तो नहीं हो सकता। तो अब अपन काहे के साथ चांस ले सकते हैं, अपन फोर्थ ए के साथ चांस ले सकते हैं, ठीक है। अब नो सिटाडेल, अब ये दो चीज़ें अगर आपको कंफर्म हो गई हैं तो अपन आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा अपन दिमाग पे अपना जोर डाल सकते हैं और सोच सकते हैं कि यार अपन ने सिटाडेल के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन कहाँ नहीं है सिटाडेल, वो कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है। तो ये सारे नाम तो अपने पढ़े हुए लग रहे हैं, मोहनजोदाड़ो अपन ने पढ़ा है, कालीबंगा अपन ने पढ़ा है, यहाँ पे तो सिटाडेल थे, तो ये तो ऑप्शन कट जाता है। अब सुरकोदा हो सकता है या फिर चाहुंदारो हो सकता है, पर जो भी है खैर बहरहाल ये दोनों ऑप्शन अपने कट गए हैं। तो इस तरह से अपन कई बार आ सकते हैं आंसर पे और अपन देख लेते हैं इसका आंसर सही है या नहीं। बिल्कुल देखिए सही है इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर है सी। और ये बात मैं ना आप लोग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार लोग बड़ा ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, इस तरह के ना क्वेश्चंस को देख के लोग जबरन इंटिमिडेट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है आपके पास टाइम कम है, माइनस मार्किंग वाला फंडा है। तो होता क्या है कि आपके पास जब नहीं आता ना आपको समझ में, तो आप हो जाते हैं कंफ्यूज बुरी तरह और आपको लगता है यार ये मैं करूं कि नहीं करूं, अच्छा है, सही है, गलत है। तो थोड़ा कई बार इंस्टिंक्ट पे जाना पड़ता है और थोड़ा सा कई बार IQ लगाना पड़ता है अपना, कि एक का आंसर अगर उनको सही पता है और दूसरे का प्रोबेबल पता है आपको, तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि भैया बिल्कुल ही कुछ सरपैरी नहीं पता अपन को, तो फिर नहीं करना है क्योंकि माइनस मार्किंग है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी है, एक कंफर्म पता है और एक की प्रोबेबिलिटी है, तो फिर तुक्का खेल सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल फ्लूक नहीं खेलना है यहाँ पे। अब Which among the following हरप्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में इसमें से कौन सी साइट नहीं है, तो ये काम आएगा। अब अपन ने जो पीछे देखा था, ठीक है, आपने वो नक्शा देखा था ढोलावीरा और लोथल, तो वो तो आपको समझ में आ गया कि इंडिया में कौन सी जगह दिखाया मैंने आपको, गुजरात, तो वो तो हो नहीं सकता। लोथल यहाँ से कट गया, ढोलावीरा भी कट गया, तो आंसर बचता है कौन सा, आंसर आता है बनावली, ये है हरियाणा में, ठीक है। ये राजस्थान में नहीं है, लोग कंफ्यूज होते हैं, राजस्थान नहीं है, ये हरियाणा है। अब मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था, क्या करते थे भैया लोग वहाँ पे ज़्यादातर, बताइए क्या करते थे। वॉरफेयर था क्या उनका, वॉरफेयर तो उनका बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बहुत ही शांत प्रवृत्ति के लोग थे, बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े में उनका कोई विश्वास नहीं था। ट्रेड करते थे, कामकाजी लोग थे, अपना बढ़िया से कमाते थे, खाते थे, अर्बन सिविलाइजेशन थी, मस्त रहते थे, तो बिल्कुल लड़ाई झगड़े में वो बिल्कुल नहीं पड़ते थे, ठीक है। तो वॉरफेयर तो आपका कट गया। अब बताइए हंटिंग था क्या, हंटिंग था क्या, हंटिंग भी नहीं था, वो हंटिंग जाते ही नहीं थे, अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो हंटिंग कैसे होगा। फिशिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे वो बसे हुए थे, अगर आप देखते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर पे, तो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर तो ज़्यादातर जो है वो लैंडलॉक्ड एरिया है। नीचे की तरफ अगर आप उतर के आएंगे उसमें गुजरात की साइड पे, तो वहाँ आपको शोर मिलेगा, जहाँ से फिर वो लोथल, गुजरात और बाकी जो साइट है वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ से आपको डॉकयार्ड और शिपिंग और ये सब मिलेगा। लेकिन फिशिंग का एरिया, वो उस पर्टिकुलर एरिया में बेल्ट की बात तो हो सकती है, लेकिन पूरे सिविलाइजेशन में फिशिंग उनका मेन काम नहीं हो सकती, राइट।
तो आपको मालूम है कि फिशिंग भी नहीं है। फिशिंग कुड बी वन ऑफ द ऑक्यूपेशंस, बट फिशिंग मेजर ऑक्यूपेशन नहीं था, और वो भी हमें कोई एविडेंसेस नहीं है कि वो फिशिंग करते थे, ठीक है। लेकिन अगर वो सी शोर के पास रहते थे, वहाँ पे अगर उनको ये मालूम था कि भैया आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ये मालूम था कि आप मछली भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था, जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में भी हुआ करता था। सो द आंसर इज ए, एग्रीकल्चर। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड वो और भी करते थे। उनके पास पॉटरी थी, वो बर्न्ड ब्रिग्स बनाते थे, उनके पास बहुत सारा कारपेंट्री का काम था, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, तो बहुत सारे काम करते थे। बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेन ऑक्यूपेशन। समझ में आया? जैसे अपन आज भी भारत में बात करते हैं, तो हमारी कंट्री कौन सी है? एग्री इकोनॉमी मानी जाती है हमारी, है ना, एग्री बेस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मानी जाती है हमारी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सिर्फ कृषि का ही काम होता है या सिर्फ एग्रीकल्चर का ही काम होता है, और भी सारी इंडस्ट्रीज हैं, और भी सारे सेक्टर्स हैं। पर जो मेन सेक्टर, जो सबसे बड़ा इनकम का स्रोत माना जाता है या बैकबोन मानी जाती है इकोनॉमी की, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो और भी काम करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन था जो उनकी इकोनॉमी को मजबूती देता था, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले कब डिस्कवर की गई थी, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है, ये तो आपको मालूम होगा। बताइए हमने कब किया हुआ है? 1921 में। अब ये जो है 1921 में, ये ठीक है। हमने जो बाकी पढ़े थे ना, एक वो न्यूमिस्मैटिक थे जिनको बहुत शौक था कलेक्ट करने का, उन्होंने पता किया था। उसके बाद दूसरे साहब आए, मार्शल साहब, जिन्होंने उसको बोला कि भैया पूरे लेवल पे इसका एक्सकवेशन करो, वो ठीक है। लेकिन फाइनली जब पूरी तरह से सभ्यता उभर के निखर के बाहर आई, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आप कह सकते हैं औपचारिक रूप से, जब आप कहेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है फाइंड आउट हो गई थी या लाइट में आ गई थी, तो वो साल था आपका 1921 का। अब हम बात करते हैं, which of the following site of Indus civilization, Valley civilization is not located in India? तो ये तो अभी हमने, जब मैंने आपको मैप दिखाया था, जब हम नक्शा बात कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि कौन सी सिविलाइजेशन है, कौन सी ऐसी जगह है जो कि इंडिया में नहीं है। तो मैंने आपको अभी दिखाया था ना पीछे कि धोलावीरा और लोथा, धोलावीरा तो इंडिया में है, पक्का है, ठीक है। लोथल जो है वो भी इंडिया में है, ये भी पक्का है, ठीक है। बनावली मैंने अभी बताया आपको हरियाणा में है, ये भी पक्का है। तो मेन एक सिविलाइजेशन जिसके बारे में, जिसके ऊपर नाम रखा गया है या जिसके बारे में कहा जाता है, वो कौन सी सिविलाइजेशन है, कौन सी लोकेशन है? आई मीन सिविलाइजेशन तो पूरी एक ही बोली जाती है, कौन सी लोकेशन है? वो है हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही अभी इस डेट में पाकिस्तान में आती हैं। अब इसमें भी बहुत मज़ेदार बातें होती है, पता है। लोग बोलते हैं कि कई लोग, मतलब मैंने इस पर सुना नेट पे और इंटरनेट पे, और लोग बड़ी बहस कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता कैसे है, ये तो हमारे पाकिस्तान में है। मतलब मैंने एक्चुअली लोगों को ये बहस करते हुए देखा है इंटरनेट पे और फेसबुक पे। अब द थिंग इज़ कि भाई पाकिस्तान तो हमने 1947 के बाद लकीर खींची ना, उस टाइम पर तो सब भारत ही था, सब कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था, तो मतलब भारतीय सभ्यता ही कहलाएगी ना ये इवेंचुअली। तो ये भारतीय सभ्यता ही है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। The ruins of Mohenjo-daro and Harappa shows that these were magnificent and well planned. What kind of cities? कौन सी cities थी ये बताइए? शोर cities तो नहीं थी, शोर सिटीज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। शोर सिटीज़ क्यों नहीं थी ये? क्योंकि वहाँ पे शोर थे ही नहीं। ऊपर हैं ये तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे तो शोर थे ही नहीं। रिलीजियस सिटी, रिलीजन तो वो बहुत ज़्यादा मानते ही नहीं थे, वहाँ पे मदर गॉडेस की पूजा होती थी, ठीक है। मर्चेंट सिटीज़ थी क्या ये, या एग्रीगेरियन सिटीज़ थी ये बेसिकली मर्चेंट सिटीज़ थी। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडिंग का काम होता था, यहाँ पे मर्चेंट क्लास का ज़्यादा बोलबाला था, और यहाँ पे जो चीज़ें फिगर आउट हुई हैं, फाइंड आउट हुई हैं, वो भी उसी में की हैं। मर्चेंट सेक्शन जो था यहाँ का बहुत प्रीडोमिनेंट था, और बहुत प्रीडोमिनेंट चीज़ें जो बाद में जो एक्सकेवेशन में निकली हैं वो भी हमें ये पूरा बताती हैं, उसी तरफ पॉइंट आउट करती हैं दैट दिस वाज अ सिटी विच वाज फ्लरिशिंग इन द बिजनेस एंड ट्रेड ऑफ दैट टाइम। अब द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सबसे बात जो थी, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या था। पहली बात आप ये देख लीजिए कि क्या बार्टर सिस्टम इंपॉर्टेंट था इसका, क्या बार्टर सिस्टम इनका इंपॉर्टेंट था,
क्या इनका लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट था, क्या इनकी बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक इंपॉर्टेंट थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अब मैं आपको एक बात बता दूं, बार्टर सिस्टम जो था ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ, ये तो वैदिक काल से चलता था, है ना, मतलब ये वैदिक काल में भी चलता था, मतलब ये वैदिक काल से चलता नहीं था, वैदिक काल इसके बाद आया है। वैदिक काल में भी हुआ करता था बार्टर सिस्टम, तो आपके ऋग्वैदिक में भी फेमस था, लेटर वैदिक में भी फेमस था। तो एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि भाई वैदिक हड़प्पा सिविलाइजेशन की खासियत थी, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और भी इस टाइम पे था, और भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, तो वो भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका इंपॉर्टेंट था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर इतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, क्योंकि कोई एक राजा वगैरह की जो एक आप कह सकते हैं ना कि एक छवि जो आती है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती कि उसमें कोई राजा हुआ करता था। एक तरह से क्या कह सकते हैं कि सोसाइटी ऑफ द इक्वल्स थी वो। हालांकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ऑन पॉइंट था, लेकिन फिर भी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, जैसे रिलीजन की कोई हमें चीज़ नहीं मिलती। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स, एंड दैट वाज बर्न्ड ब्रिक्स, पकी हुई जो वो होती है ना, ये इनकी खासियत मानी जाती है कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बिल्डिंग्स बनती थी वो 2-2, 3-3 मंजिला इमारतें बनाते थे वो उस ज़माने में पकी हुई ईंटों की, ठीक है। तो पकी हुई ईंटों की बनती थी, और ये उनकी फेमस आप कह सकते हैं कि एक उनकी सबसे फेमस चीज़ भी है, बिल्डिंग्स मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। नाउ which one of the following places in the Indus Valley civilization was known as the Oasis of Sindh? Oasis of Sindh, अगेन हम सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं। सिंध प्रांत कहाँ पे आ गया, आपको मालूम है दैट सिंध प्रांत आ गया है आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, और इसमें से कौन सी चीज़ कहलाती है, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है ओएसिस ऑफ द सिंध, ठीक है। सबसे वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो था वो ओएसिस ऑफ द सिंध। मोहनजोदाड़ो के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है ना, मेरे ख्याल से ऋतिक रोशन है उसमें, मैंने वो देखी थी उस दिन, बहुत पहले शायद वो रिलीज़ हुई थी, हालांकि चली नहीं थी, आई थिंक पिट गई थी पिक्चर, लेकिन है अच्छी वो। उसमें लास्ट का वो दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो उनकी सिटी सिविलाइजेशन वगैरह दिखाई गई है, फिर वो लास्ट में दिखाया गया है कि किस तरह से वो शायद कुछ बाढ़ वगैरह आती है। मैंने पूरी तो नहीं देखी है, लेकिन इंटरेस्टिंग थी, समाव उतनी चल नहीं पाई क्योंकि उसमें थोड़ा सा इन्होंने फिक्शन का एलिमेंट को ज़्यादा डाल दिया है, ठीक है। तो लेकिन खैर मोहनजोदाड़ो जो है इसका आंसर है। आप चाहें तो एक बार वो पिक्चर देख सकते हैं, मतलब इनफैक्ट ना मैंने जब वो पिक्चर देखी तो मैं उस पर बहुत सारे कमेंट भी मैं इसी तरह के पढ़ रही थी कि ये पिक्चर देख के हमको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिविलाइजेशन की पता चली। हालांकि इसमें बड़ा एक जो हास्यास्पद बात होती है वो ये होती है कि पिक्चर्स जो होती है ना वो फिक्शनल वर्क होती हैं, उससे अगर देखकर अगर आप इतिहास समझने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो इधर उधर घुमा देते हैं लोग। अभी वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बोला जा रहा है ना, कि उनके ऊपर जो पिक्चर आई है वो उतना अच्छा रोल नहीं किया, या थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की है, या पद्मावत आई थी। तो भाई आपको हिस्ट्री समझने के लिए पिक्चर नहीं देखी जाती, आपको हिस्ट्री समझनी है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। पिक्चर्स जो हैं वो बेचारे कोई वो आपको फिलंथ्रॉपी का काम नहीं कर रहे, वो हिस्टोरियंस नहीं है, वो ना हिस्ट्री पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो आपको उन्होंने पिक्चर बनाई है, वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के बेचेंगे, जो उनको लगता है कि बिकेगा माल वो बनाते हैं वो, ठीक है। वो ऐसा नहीं बना रहे हैं कि वो आपको हिस्ट्री पढ़ाने बैठे हैं। तो हिस्ट्री को समझने के लिए किताब उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर्स को किताबें पढ़ी है। लेकिन हाँ पिक्चर देखो तो अच्छा है, वो मज़ा आता है फिर आपने अगर कोई चीज़ पढ़ी हो तो उसके बारे में जानने में, देखने में। अब which among the following is a mature phase of the Harappan site situated in the state of Rajasthan? अब ये बात हो रही है, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने 5 फेजेस पढ़े थे, याद है ना, अर्ली, प्री हड़प्पन भी अगर आपको मालूम है, जब मैंने आपको बताया था प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जो प्री बोला था। अब आपको मैंने आपको हालांकि क्वेश्चन दिया था कि वो 2 जगहों पे मैंने नाम लिया था, प्री हिस्ट्री में भी मैंने उसका नाम लिया था, जब प्री हिस्ट्री के फेजेस थे मैंने उसका भी नाम लिया था, उसमें भी नाम लिया था, प्रोटो हिस्ट्री में नाम लिया था, स्पेशली मेहरगढ़ का नाम जो है वो प्री हड़प्पन में भी आता है। तो एक बार आप उसको भी पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें भी क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था ना अभी 2-3 स्लाइड्स पहले, वो मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया आपके लिए और भी, ठीक है। अब खैर हम बात कर लेते हैं इसमें से कौन सी साइट है जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान में आती है और मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा में आती है, तो वो है कालीबंगा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। कालीबंगा में इनका जो अर्बनाइजेशन था, जो टाउन प्लानिंग की जो चीज़ें मिली थी, वो अपने आप में एक मिसाल के तौर पे उभरी थी। कालीबंगा, लोथल, ढोलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा,
ये कुछ साइट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, ये तो बहुत फेमस है। और काहे के लिए फेमस है, इस पर भी बातें होती हैं। एक तो राइट एंगल जो वो थे ना, सड़कें जो थी राइट एंगल, वो भी एक जगह पे पाई गई हैं, वो आपको मुझे बताना है कहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि राइट एंगल जहाँ पे कट हुई हैं सड़कें, जहाँ से हमें ये पता चलता है कि उनकी जो सड़कें थी, ये रोड नेटवर्क था उनका बहुत सही था, वो हर जगह पे राइट एंगल पे कटता था। ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सकेवेशन में पता चला है, एक पर्टिकुलर एक्सकेवेशन में निकल के आया है, और ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। ओके, तो ये बात हो रही है कालीबंगा की। अब आते हैं अपन 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न जो है अपना, आलमगीरपुर, an important Indus Valley site, situated in which of the following state? अब बताइए आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ती है। अब देखें अपन यहाँ पे आलमगीरपुर दिखाई दे रहा है, ये देखो सोतका को तो यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। ये एक बार समझोगे ना तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें उसको समझने में आसान हो जाएगी। ये मैच्योर फेज की बात हो रही है हड़प्पन की, ठीक है। सॉरी मैंने उसी को भी लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो सोतका को यहाँ पर है, सुतकाजनडोर यहाँ पर है, तो आपको मालूम है ये जो है ये शोर सिटीज़ हैं, ठीक है ना, ये आपकी शोर सिटीज़ हैं। ढोलावीरा यहाँ पर है आपका। इसके अलावा बात हम करते हैं मोहनजोदाड़ो, आपका यहाँ पर है। चाहुंदारो यहाँ पर है। अमरी यहाँ पर है। नौशारो यहाँ पर है। कालीबंगा यहाँ पर है। हरप्पा यहाँ पर है। रोपड़ यहाँ पर है। मंडा यहाँ पर है। राखीगढ़ी यहाँ पर है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएंगी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। और इसमें अगर हम बात करने वाले हैं किसकी, आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मतलब कहाँ चले जाएंगे आप, यहाँ का जो एरिया है ये इस एरिया में पड़ती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली उत्तर प्रदेश में। Which of the following site of Indus Valley civilization are not on the bank, is not on the bank of river Indus? अब ये जो मैंने पिछला मैप पढ़ाया था ना, ये इसलिए पढ़ाया था कि आपको इससे समझ में आ जाएगा। अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी वो मैंने आपको बता दी थी कि कौन कौन सी कहाँ पे थी। फिर से एक बार देखना है उसको। देखो सोतका, अब रिवर इंडस का सिविल वो देखते हैं अपन पहले, ठीक है। रिवर इंडस कहाँ से बह के आ रही है इसको समझते हैं पहले। देखो बहुत सारी नदियां थी वहाँ पे, है ना, सब सिंधु सभ्यता कहलाती है ये भी, कि तो 7 नदियों का वो था, आपको ये समझना होगा। इंडस जो है वो यहाँ से चली हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो ये जो है पूरा ये इंडस का मार्ग है, दिखाई दे रहा है, ये जो है ये पूरा ये इंडस है, ये इंडस है, ठीक है। आपने ये इंडस समझ ली। अब इंडस जो है वो कौन सा आपने पढ़ा इनमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा जो है वो इंडस पे नहीं आता। मोहनजोदाड़ो नहीं आता, चाहुंदारो नहीं आता, कोट दीजी नहीं आता। अब इस पे अपन समझने की बात करते हैं। मोहनजोदाड़ो जो है वो तो यहाँ पर है इंडस पे, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो तो आता है। चाहुंदारो भी यहाँ पर है इंडस पे, ये भी आता है। कोट दीजी जो है वो भी यहाँ पर है, तो ये भी आता है, ठीक है। बचता कौन सा है, बचता है आपका जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, रोपड़। रोपड़ आता है यहाँ पर, ठीक है, रोपड़ आता है यहाँ पर, रोपड़ आता है ये यहाँ पर, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, रोपड़। अब वेयर इज द हरप्पन सिटी ऑफ कालीबंगा लोकेटेड। कालीबंगा कहाँ लोकेटेड है, अगेन इस पे फिर से मैप पे आ जाते हैं अपन बढ़िया सा। कालीबंगा अपन ने अभी डिस्कशन किया था, कालीबंगा 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 यहाँ पे है। कालीबंगा कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे आता है, मतलब कहाँ पर है, इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। इंडिया के अंदर आता है तो मतलब कहाँ पे हो गया कालीबंगा, आप बताइए। कालीबंगा आया राजस्थान क्षेत्र में, ये आया ना, उसमें आपने मैप में देखा ना, राजस्थान के क्षेत्र में आ रहा है कालीबंगा। तो एक बार ना ये समझने से पहले एक बार मैं बताऊं, आप लोग क्या कीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ना एक पुराना मैप जो है आपको मिल जाएगा। आप वो मैप जो है एक बार स्टडी कीजिए, आपको बहुत सारी लोकेशंस जो है उसमें क्लियर हो जाएंगी। एक बार लोकेशंस क्लियर हो गई ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप बनने पर लगेंगे। मतलब कौन से क्वेश्चंस कि कौन सी सिटी शोर में है, कौन सी ऑफ शोर है, कौन सी राजस्थान में है, कौन सी गुजरात में है, कौन सी यूपी में है, कौन सी आपकी यहाँ पर है हरियाणा में है, कौन सी पाकिस्तान में है, कौन सी वेस्टर्न फ्रंटियर में है, सिंध नदी पे कौन सी बनी हुई है, ब्यास पे कौन सी है, रावी पे कौन सी है, सतलज पे कौन सी है, ये सब कुछ जो है वो बनने लगेगा अगर अपन सिर्फ मैप को स्टडी कर लेंगे तो, ठीक है। अभी हमें राजस्थान पता चल गया। अब आर्कियोलॉजिस्ट साइट दायमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ रिवर। ये कौन से रिवर पे है, दायमाबाद करके जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो बेसिकली आपकी रिवर है प्रवारा पे।
प्रवारा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए याद रखना दैमाबाद। ये थोड़ा सा अलग सा नाम है ना, तो ये कई बार क्या होता है कि लोग कंफ्यूजन में कुछ भी कर देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि दैमाबाद को लोग ना कृष्णा नदी के किनारे बोल देते हैं। कृष्णा नदी नहीं है, प्रवारा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय, मोहनजोदाड़ो किसने डिस्कवर किया था? मोहनजोदाड़ो, इसमें जो नाम निकल के आते हैं, इसमें आपने नाम सुने एवी अलेक्जेंडर का, जॉर्ज जूल का, दयाराम साहनी का और आर डी बैनर्जी का। आर डी बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी या राखलदास बंदोपाध्याय भी बोला जाता है इनको। ये बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं भारत के, और ये एएसआई जो था, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसमें इन्होंने काम किया। और इनको हमने मार्शल का नाम आपको मैंने बताया था, है ना, कि मार्शल जब वो बने, सबसे उच्च पद पे गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने सबसे पहले बोला, वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया ये साइट जो है खोदी जाए और फुल लेवल का जो एक्सकवेशन है वो किया जाए। तब उन्होंने राखलदास बैनर्जी को एक काम सुपुर्द किया और उन्होंने भेजा कि आप जाके हड़प्पा सिविलाइजेशन या बाकी जो मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन हैं, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन पे जाइए, मोहनजोदाड़ो पे जाइए, शहर पे जो कि बाउंड ऑफ डेड कहलाता था, और वहाँ जाके आप खुदाई कीजिए और आप निकाल के लाइए, जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी वो पता करनी है। और फाइनली राखलदास बैनर्जी वहाँ गए, उन्होंने खुदाई का काम चालू किया, उनके नेतृत्व में मतलब खुदाई का काम चालू हुआ। उन्होंने खुदाई का काम चालू किया, मतलब ये नहीं था कि फावड़ा लेके खुद चालू हो गए थे, वो उन्होंने किया, उनके नेतृत्व में वो काम हुआ। और इस वजह से उनको मोहनजोदाड़ो की सभ्यता ढूंढने का काम जो है, जिसको कहा जाता है, वो कहा जाता है राखलदास बैनर्जी को या राखलदास बंदोपाध्याय को। ठीक है, ये दूसरा नाम जो है दयाराम साहनी, ये भी एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं इंडिया के, और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हड़प्पन साइट जो थी वो दयाराम साहनी ने खोजी थी। दयाराम साहनी अगेन अ वेरी वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा था 1921 में, ये आप जानते हैं। और इसमें बात होती है सर राय बहादुर दयाराम साहनी नाम था इनका। राय बहादुर की इनको उपाधि मिली थी। राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिशर्स उनको देते थे, एक सम्मानीय उपाधि थी, ऑनरी टाइटल था, जो उनको दिया जाता था, जो कि ज़मींदार होते थे या फिर ब्रिटिश की बहुत उन्होंने, जिसको बहुत ही ऑनरी सर्विस जिन्होंने की होती थी, उनको दी जाती थी। तो दयाराम साहनी को राय बहादुर दयाराम साहनी भी कहा जाता है, और इन्होंने हड़प्पा को डिस्कवर किया था 1921 में। With reference to Indus Valley Civilization, the evidence of the plowed field was found at which of the following sites? ये तो हमने अभी जो पुराना जो क्वेश्चन किया था, मैच द फॉलोइंग, उसी में हमने डिस्कशन किया था। तो आंसर जो है वो है ए, कालीबंगा। On which river was हड़प्पन situated? हड़प्पा कहाँ सिचुएटेड थी? हड़प्पा इंडस पे नहीं थी। ठीक है, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हड़प्पा जो था इंडस पे थी, हड़प्पा इंडस पे नहीं थी। मोहनजोदाड़ो जो थी वो इंडस पे थी, हड़प्पा नहीं थी। हड़प्पा है रावी नदी पे स्थित। ठीक है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट, ग्रेट बाथ जो कि बहुत बड़ा फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं पब्लिक कोई प्लेस थी जो कि हड़प्पा में पाई गई थी, हड़प्पा में देखी गई थी, जहाँ पे पब्लिकली जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा था। जो उसका जो ग्रेट बाथ थी, उसका जो वॉल, जो ज़मीन थी, फ्लोर थी, वो बर्न्ड ब्रिक्स की बनी हुई थी। और वो किसके एक्सकवेशन में सामने आई है? वो एक्सकवेशन में सामने आई थी मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि दे वर वेरी पब्लिक एंड दे वर लाइक वेरी क्या बोलेंगे, सोशल काइंड ऑफ अ पीपल हु वुड हैव द रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ द सोशल एक्टिविटीज़ एंड द सोशल मिक्सिंग अप एक्टिविटीज़। और इससे हमें एक और चीज़ पता चली थी कि वो इतने एडवांस भी थे कि उन्होंने उसकी फ्लोरिंग जो थी ग्रेट बाथ की, वो उन्होंने बर्न्ड ब्रिक से पकी हुई ईंटों से की थी। ठीक है, सोशल सिस्टम हड़प्पन्स का कैसा था, ये मैंने आपको बताया कि भाई सोशल सिस्टम जो था वहाँ पे कोई भी राजा नहीं था। जो भी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, उभर के सामने आई हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी एरिस्टोक्रेसी नहीं थी, एरिस्टोक्रेटिक सेटअप नहीं था, बहुत फेयर सेटअप था। म्यूनसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत साउंड था। तो ऑब्वियसली दैट वाज इन प्लेस, कोई ना कोई उसके लिए था, मतलब जिसको ऑथराइज्ड अथॉरिटीज़ थी। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि बराबरी का समाज माना जाता था वो। तो इट वाज अ फेयरली एग्लिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, स्लेव लेबर तो था ही नहीं उसमें। खैर, कलर वर्ण बेस ये तो बिल्कुल ही कहीं से कहीं तक ही नहीं था। ठीक है, ये सब तो वैदिक काल के बाद चालू हुआ है ये सब होना। कास्ट बेस जो था ये भी वैदिक काल के बाद चालू हुआ है। तो ये काफ़ी फेयरली एग्लिटेरियन सोसाइटी थी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। यस, अब हम बात कर लेते हैं
Which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? एक तो डॉकयार्ड के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नाम, ठीक है, वो हम ऑलरेडी अभी जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा एक, जैसे मैंने कहा कि कॉमन सेंस अपन लगाते हैं कि अपन ने अगर एक बार मैप पढ़ लिया तो हमें ये मालूम है कि ये जो 3 साइट्स हैं ये तो शोर सिटीज़ ही नहीं है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ता है हमने देख लिया, इंडस वैली के इंडस रिवर के साइड में पड़ता है। हड़प्पा हमें मालूम है ऊपर पड़ता है पाकिस्तान में। कालीबंगा भी हमको मालूम है कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो आपको मालूम है कि कौन सी अकेली ऐसी सिटी दिख रही है जो कि शोर सिटी है, दैट इज लोथल। तो आंसर इज ऑब्वियसली लोथल, ठीक है। नाउ अब इसमें बात हो रही है विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सी सिविलाइजेशन के बारे में जब बात की जाती है वो सही है। हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, नहीं, हॉर्स सेक्रीफाइस वो नहीं जानते थे करना, ठीक है। काउ वो सेक्रेट टू देम, बिल्कुल नहीं, ये अर्ली ऋग्वैदिक की बात है, ठीक है, अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में होता था। कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक, नॉट एट ऑल, इट वॉज अ वेरी वेरी डायनेमिक सोसाइटी, ठीक है। पशुपति वॉज वेनिट्रेटेड बाय देम, यस, पशुपति जो थे जिनको प्रोटो शिवा भी बोला जाता है उसकी वो पूजा करते थे और उनकी जो सील है वो भी मिली है, ठीक है। तो आपको मालूम है दैट दे वर लाइक 2 थे, एक तो आप बोलते हैं गॉडेस, जो गॉडेस मदर अर्थ की पूजा करते थे, गॉडेस की होती थी, और एक थी पशुपति की जो सील्स हैं वो मिली हैं। और पशुपति सील इनफैक्ट सबसे बड़ी सील है प्रोटो शिवा की, इसलिए आप जानते हैं। और उसको 4 जो एनिमल्स थे उनके पिक्चर्स के साथ वो मिली है, ठीक है। तो आपको मालूम है दैट पशुपति को वो पूजते थे, ठीक है। बुल था, हॉर्स था, एलिफेंट था उस सील में। देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदाड़ो एंड सुमेरिया, मतलब मोहनजोदाड़ो और सुमेरिया के बीच में जो सील्स मिली हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। इस वजह से काफ़ी कुछ स्थापना जो है इस बात की हो पा रही है कि शायद यहाँ पे ट्रेड रिलेशंस थे, शायद इन दोनों जगहों के बीच में ट्रेडिंग होती थी, आदान प्रदान होता था। इस वजह से वहाँ की जो सील्स हैं या वहाँ की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सील है या आइडेंटिफिकेशन सील्स मिली हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। तो द आंसर इज सुमेरिया। 26 व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको मालूम है 2500 BC से लेके 1750 BC तक माना जाता है। तो ये आपके पास आंसर ऑलरेडी इसका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको पढ़ लेते हैं, 27वें नंबर का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ, मतलब आपको सबसे पहले सवाल समझो, है ना, कि ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और आज के दिन जो हम हिंदुइज्म में देखते हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ या क्या कनेक्शन है, ठीक है, ये बात हो रही है। तो अब बात हो रही है पशुपति इंद्र या मदर गॉडेस की। अब 2 चीज़ों से हम नाम जोड़ सकते हैं इंडस वैली का, एक तो मदर गॉडेस हमें मालूम है, ठीक है, मदर गॉडेस को पूछते थे ये हमें मालूम है, तो ये तो ठीक है। पशुपति को वो पूछते थे प्रोटो शिवा को, हमें ये मालूम है, तो ये सही है। इंद्र की पूजा जो थी वो ऋग्वैदिक पीरियड में होती थी, तो ये गलत है, तो ये अपने आप में वही गलत हो गया, ठीक है, अपने आप में ऑप्शन ही गलत हो गया। अब विष्णु एंड लक्ष्मी को वो नहीं पूछते थे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। शिवा और शक्ति को भी नहीं पूछते थे, शिवा और शक्ति अगर आप इसको जोड़ना चाहें पशुपति और मदर गॉडेस से तो वो नहीं था। शिवा और शक्ति की जो पूजा थी वो अलग है, वो आगे के जाके काल में आई थी, ठीक है। तो अब आती है ट्रीज एंड एनिमल्स, कि वो ट्रीज एंड एनिमल्स को, नेचर को, जो मदर गॉडेस है उसको आप रिलेट कर सकते हैं ट्री एंड एनिमल्स एंड नेचुरल जो चीज़ें थी, जो नेचुरल जिसको आप बोलते हैं नेचर को, वो एक तरह से पूछते थे। तो वो चीज़ आज भी होती है, आज भी हमारे यहाँ होता है ना कि बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, या आप गाय की पूजा करते हैं, या फिर नागपंचमी पे आप सर्प की पूजा करते हैं, तो ये आज भी हिंदुइज्म में है। इस वजह से आप कह सकते हैं इसका आंसर जो है वो है बी, ट्रीज एंड एनिमल्स, ठीक। अब out of the following remain excavated in Indus Valley, which one indicate the commercial and economic development? इसमें से commercial और economic development किससे आपको पता चलता है? बोट से, हाउसेस से, पॉटरी से या सील से? बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें भी हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सील से, क्योंकि पॉटरी जो थी वो तो बाद में भी हुआ। अगेन इसके अकेली इस सभ्यता में पॉटरी का आविष्कार हुआ, या सिर्फ पॉटरी जो है वो सिर्फ इसी सभ्यता में चलती थी ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉटरी आपको इकोनॉमी की
की ग्रोथ के बारे में या जितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी उसके बारे में आपको पता नहीं चलता। पॉटरी से व्हील अगर यहाँ होता तो शायद व्हील इसका आंसर हो सकता था, कुड बी, है ना, लेकिन व्हील भी उतना एप्ट आंसर नहीं होता अगर हम उसको सील से कंपेयर करते तो, ठीक है। बोट्स तो ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बताएं। हाउसेज, ऑफकोर्स उनके हाउसेज जो थे वो बहुत एडवांस थे, बहुत अच्छे से बिल्टअप थे, बॉन्ड ब्रिक्स के बिल्टअप थे, 2-2 3-3 मंजिल की इमारतें हुआ करती थी, वो ठीक है अपने आप में, लेकिन वो भी इंडिकेट कमर्शियल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी को नहीं करता या कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं करता, वो एडवांस टाउन प्लानिंग को बताता है। तो अब यहाँ पे आ जाती है सील। क्यों? क्योंकि इनकी सील जो थी वो बहुत फेमस है, तकरीबन 4000 से ज़्यादा सील मिली है एक्सकेवेशन में और अलग अलग तरह की मिली हैं, मतलब उसमें आइडेंटिफिकेशन सील्स मिली हैं जो कि आईडी कार्ड का जैसे अपन काम करते हैं वो करती हैं, कुछ वो मिली हैं जो कि ठप्पा लगाया जाता है ट्रेड के टाइम पे, तो ये पता चलता है कि जो शिपमेंट्स होते थे या ट्रेडिंग होती थी उसमें सील लगाई जाती थी, कुछ मिली हैं जिसमें आपको पता चलता है कि वो इंटरनल मार्किंग के हिसाब से मिली हैं या जिसको आप कहते हैं बाट के तौर पर मिली हैं कि उसमें सील्स बनती थी अलग अलग मानक के तौर पर, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सील्स जो है उससे आपको पता चलता है उनके सील्स के जो डायमेंशन थे वो तकरीबन एक जैसे थे, और आपको पता चलता है कि इस वजह से आपको ये भी पता चलता है कि ना सिर्फ वो कमर्शियली वाइबल थे, कमर्शियल ट्रेडिंग करते थे, इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे ट्रेडिंग में और सब चीज़ों में थे, बल्कि आपको ये भी पता चलता है दैट दे हैड द सेंस, उनके पास मेजरमेंट का और मैथमेटिक्स का सेंस बहुत क्लियर हुआ करता था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है बी, सील्स। The Harappans had commercial relation with, हरप्पन का कमर्शियल रिलेशन किसके साथ था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हम डिस्कशन बहुत ज़्यादा कर चुके हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो एक और उसके साथ की कंटेम्प्रेरी सभ्यता मानी जाती है, उसके साथ उसके कमर्शियल रिलेशन थे। और ये जो एक्सकवेशन हुआ है मेसोपोटामिया में और हरप्पा में, दोनों में जो चीज़ें निकल के उभर के सामने आई हैं उससे बात की पुष्टि हुई है। द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हरप्पा वॉज लोकेटेड, जहाँ पे ग्रेनरी जो है हरप्पा में वो कहाँ पर मिली है, कहाँ पे लोकेट की गई है, इसके ऊपर है। ग्रेनरी वहाँ की बहुत वो थी, और मैंने आपको बताया था कि उनकी ग्रेनरी की खासियत ये थी कि वो एलिवेटेड बनाते थे, थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर बनाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ज़्यादातर उनकी जो सभ्यता है वो या तो समंदर के किनारे है या फिर नदियों के किनारे है, तो उनको मालूम था कि अगर बाढ़ आए या कोई भी चीज़ आए तो ग्रेनरी थोड़ी सी ऊपर रहे ताकि वो बाढ़ में ख़राब ना हो, ठीक है। तो अब ये ग्रेनरी मिली कहाँ पर है, बात उसकी हो रही है बिसाइड्स नियर द रिवर रावी, रावी नदी के किनारे मिली है। और आपको ये मालूम है जैसे मैंने कहा कोई एलिवेटेड सरफेस पर बनी हुई मिली है, और ये सिर्फ रावी के किनारे जो मिली है वो तो मिली है, उसके अलावा ये कहा जाता है कि और भी जगह शायद उनकी ग्रेनरीज होंगी, और भी अगर एक्सकवेशन हो तो और भी इस तरह की ग्रेनरीज मिल सकती हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइप वॉज फाउंड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरह की जगह पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी सभ्यता पाई गई है या क्लोज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी सभ्यता पाई गई है, बताइए कहां पर है। ऑल ऑफ द थ्री। सुमेर, सुमेर के साथ तो आपको मालूम है उनके रिलेशन भी थे, ठीक है। इजिप्ट अगेन वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया अगेन वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, एंड चाइना अगेन अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की सभ्यता इन सारी जगहों पे भी पाई गई है। 32 question number. The Indus Valley civilization has been assigned the period 2500 to 1800 BC on the basis of, किसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। आपको हिस्ट्री में जब आप कोई चीज़ एक्सकवेट करते हैं तो वो जो एज है उसकी आप कैसे करते हैं, बताइए कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको जब मैंने प्री हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो एक्सकवेशन होती है, जो साइट्स होती हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, उसको रेडियो कार्बन डेटिंग से आप उसके जो टाइम पीरियड है उसको आप फिक्स करते हैं कि भैया ये जो कार्बन डेटिंग की जाती है और उससे फिक्स किया जाता है कि ये जो चीज़ निकली है ये तकरीबन इतने साल पुरानी है, इस सभ्यता से जुड़ी हुई है। उसकी कार्बन डेटिंग जब की जाती है तब आपको पता चलता है। तो इट इज़ अ कार्बन डेटिंग, मिस्टिकल इंसाइट वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। मार्किंग्स ऑन सील, ये कोई ज़रूरी नहीं है मार्किंग ऑन सील, ये तो आपको हरप्पा में सील्स मिल गई, बाकी जगह नहीं मिलेंगी, तो क्या करेंगे आप। ट्रैवलर्स रिटन अकाउंट्स, ट्रैवलर्स रिटन अकाउंट जो है वो एक तरह का लिटरेरी सोर्स माना जाता है, लेकिन ये 100% ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना जाता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है एक साइंटिफिक तरीका है जिससे आप उसको फिक्स करते हैं कि ये चीज़ जो है वो इसी काल की, ऐसी पीरियड की या इसी टाइम की है और उसकी एज कितनी है। The most common animal figure found on all Harappan seals is the, एक जो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉमन फिगर जो कि सारी हरप्पन सील्स पे पाया गया है वो है
यूनिकॉर्न बुल का, यूनिकॉर्न बुल, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये निकला हुआ सींग बुल का। तो ये यूनिकॉर्न बुल जो है ज़्यादातर उनके हर सिविलाइजेशन में, जो हर सील पे उनकी कहीं ना कहीं पाया गया है, ठीक है। तो सबसे कॉमन है। बाकी भी आप अगर बात करते हैं तो बुल वहाँ पे और भी पाया गया है, एलिफेंट, टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स वगैरह पाए गए हैं, लेकिन यूनिकॉर्न बुल जो है वो सबसे कॉमन पाया गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बताइए भाई सबसे वन ऑफ द फेमस कौन सी है? ये हम सारी तीनों डिस्कस कर चुके हैं, चारों की लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं अभी इसी में। तो आपको ये अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, ये आपको मालूम है कि हड़प्पा की बात हो रही है। हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है? हड़प्पा भी बोलते हैं, कि लोग हड़प्पा भी बोलते हैं, जो आप बोलना चाहें, पर ये पाकिस्तान में। अब अपन बात कर लेते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी इन। होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा होना, होमोजेनिटी का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग, ठीक है। तो होमोजेनिटी काय में नहीं थी, वेट एंड मेजर्स में तो थी उनकी। वेट एंड मेजर्स हमने इसकी सील की बात की, उसमें भी थी, और उनके स्केल्स में भी थी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आंसर, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स, ऑब्वियसली सीरियल क्रॉप्स जैसे पाए गए। अब सीरियल क्रॉप्स का मतलब ये नहीं होता उसमें होमोजेनिटी कि भाई अगर गेहूँ तो मतलब सिर्फ गेहूँ खा रहे हैं लोग, ये चावल तो सिर्फ चावल ही चावल, ये मिलेट तो सिर्फ मिलेट ही मिलेट, वो सब कुछ उगाते थे, लेकिन उसमें होमोजेनिटी इसमें अपन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये जो है बोथ BNC नहीं हो सकता। अब इसका आंसर जो है बरियल प्रैक्टिसेस होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के जब एक्सकवेशन हुए हैं तो उनकी बरियल प्रैक्टिसेस देखी गई हैं क्या अलग अलग थी। कहीं पे कपल बरियल मिले हैं, कहीं पर सिंगल बरियल मिले हैं, कहीं पे आफ्टर लाइफ की जो सामान है वो भी बरियल के साथ मिले हैं। तो उनकी जो बरियल प्रैक्टिसेस थी वो अलग अलग थी, और उनके ग्रेवयार्ड जो थे जहाँ पे बरियल होता था वो प्लेसमेंट भी उन जगहों के अलग अलग थे। तो आंसर हो गया BC, बरियल प्रैक्टिसेस। अब लोकल नेम जो है मोहनजोदाड़ो का वो क्या था, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट अभी आपको बता रही थी, तभी मैंने आपको ये बताया है कि मोहनजोदाड़ो का लोकल नेम था क्या? माउंड ऑफ द डेड। मतलब क्या? माउंड ऑफ द डेड उसको कहा जाता था। ये जब मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बोला था कि लोग जब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन तक, हड़प्पा तक हुआ था, उसके बाद किसी ने बोला कि आगे जाके मोहनजोदाड़ो है, तो लोग वहाँ जाने में थोड़े से घबराते थे। जो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो घबराने लगे थे, क्योंकि वो कहते थे कि भाई उसको तो बोला जाता है मृतकों का टीला, है ना, उसको माउंट ऑफ द डेड बोला जाता है। तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाके खोजबीन करने में घबराते थे। और जब एक्सकवेशन टीम वहाँ पहुँची और खुदाई हुई तो पता चला वहाँ पे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की इतनी बड़ी सिटी मोहनजोदाड़ो जो थी वो थी, और इस वजह से उसको कहा जाता है माउंट ऑफ द डेड। Which was the only city of the Indus without fortification? Fortification जैसे मैंने जब आपको बताया था हड़प्पा का, तो मैंने आपको बताया था हर जगह फोर्टिफाई था वो, है ना। हर जगह जो था वो एक जो उनका नगर होता था उसके बाहर वाले एरिया में वो हमेशा दीवार जो थी वो बनाते थे, वो ताकि उसकी सहायता हो सके, ताकि उसकी रक्षा हो सके, सहायता नहीं सॉरी रक्षा हो सके, सेफगार्ड हो सके वो बाहरी फोर्सेस से। तो सारी जो सिटीज़ थी उनकी फोर्टिफाइड थी, एक्सेप्ट फॉर कालीबंगा फोर्टिफाइड थी, मोहनजोदाड़ो फोर्टिफाइड थी, हड़प्पा फोर्टिफाइड थी, एक्सेप्ट फॉर एक सिटी जो है चाहनुदारो, ये जो थी ये फोर्टिफाइड नहीं थी, ठीक है। तो द आंसर इज 4th D, चाहनुदारो। Which of the following was common to both हड़प्पन सोसाइटी एंड ऋग्वैदिक सोसाइटी? अब इसमें से ऋग्वैदिक सोसाइटी और हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या कॉमन था? ऋग्वैदिक आपको मालूम है, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। इसमें क्या कॉमन था? अर्बन सेंटर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। ऋग्वैदिक सोसाइटी तो पेस्टरल सोसाइटी थी, अर्बन थी ही नहीं। आयरन इम्प्लीमेंट भी नहीं थे, ठीक है। फीमेल डेटीज जो थी वो मदर गॉडेस तो थी यहाँ पे, लेकिन और से कोई फीमेल डेटी यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो ये भी नहीं था। तो बात आती है हॉर्स की। हॉर्सेस जो थे वो कॉमन थे, ठीक है। अब आ गए अपन 39 पे। Which among the following has not been found in excavation of हड़प्पन site? क्या नहीं मिला? ड्रेन्स एंड वेल्स। ऑफ कोर्स हमें ड्रेन्स एंड वेल्स मिले, तभी तो हम इतना ज़्यादा उनकी ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग की प्रशंसा करते हैं, मतलब तभी तो हम उनकी टाउन प्लानिंग के इतने मुरीद हैं। तो उनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो इतनी स्पॉट ऑन थी कि हमें आज भी ऐसा लगता है कि यार हमने इतने सालों में आखिर किया तो किया क्या, है ना। ये सब काम तो वो कितने सदियों पहले कर रहे थे। उनकी ड्रेन और वेल्स वगैरह जो थे वो तो मिले हैं हमें। तो ये तो जो है ये आंसर गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया। फोर्ट जो है वो तो हमें मालूम है कि फोर्टिफाई करते थे वो अपनी जगह को, तो ये भी गलत हो गया।
रिजर्वॉयर हमें मालूम है कि वो पानी को रिजर्वॉयर में सेव करते थे, इनफैक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते थे, वो तो हमें ये भी मालूम है। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर का जो डिस्कार्ड करने का उनका तरीका था वो भी हमें मालूम है। ड्रेनेज उनका हमको मालूम है, टेराकोटा से उसको कवर करते थे ड्रेन्स को, हमें ये भी मालूम है। तो रिजर्वॉयर जो है वो भी आंसर गलत हो गया। तो आंसर क्या निकला? टेम्पल विथ शिखर। ये जो शिखर के साथ जो टेम्पल्स थे ये नहीं पाए जाते थे, ठीक है, ये नहीं पाए जाते थे, तो ये सही आंसर है। ये इनफैक्ट शिखर के साथ क्या, बिना शिखर के भी नहीं पाए जाते थे। टेम्पल्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला ही नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ भगवान को पूजा जाता हो या जिसको आप कह सकते हो कि भाई ये यहाँ पे भगवान को पूजा करने वाली चीज़ है, वो निकल के उभर के सामने नहीं आई है, वो गलत है। तो द आंसर इज डी, टेम्पल वहाँ पे हुआ ही नहीं करते थे। अब विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो, ये हम बात कर चुके हैं। इसमें कई लोगों को दो कंफ्यूजन है। 2 स्टोरी बिल्डिंग ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी। ऐसे तो लोगों के जो घर थे वो 2 मंजिला घर थे, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूज हॉल ये भी वैसा नहीं था। 2 चीज़ों में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ग्रेट बाथ और ग्रेनरी, ठीक है। लेकिन ग्रेट बाथ बड़ा था, बहुत बड़ा था, उसमें नीचे जो थी वो बर्न्ड ब्रिक्स थी, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ा अगर वहाँ पे कोई चीज़ है जो निकल के सामने आई है, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मिला है, वो है ग्रेनरी, ठीक है। तो द आंसर इज ग्रेनरी। अब सीरियल्स जो कि हड़प्पन लोग जो थे वो उगाते थे या खाते थे, कंज्यूम करते थे, ठीक है। अब वो क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता थी, एग्रीगेरियन भी थी, तो जाहिर सी बात है कोई एक सीरियल तो वो उगाते नहीं थे, बहुत सारे सीरियल्स जो थे वो उगाते थे और खाते थे, ठीक है। तो उनको हर सीरियल का आप कह सकते हैं कि नॉलेज अच्छा खासा था। तो कोई एक सीरियल यहाँ पे नहीं हो सकता कि हम उसको वाइट राइस या मिलेट बोल दें, इसलिए आंसर हमारा ऑब्वियसली होता है डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 42. Which of the following statement about the हड़प्पन people is incorrect? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहली बात है कि हड़प्पन्स वर फैलोज वर्शिप। फैलोज वर्शिप मतलब फैलोसेंट्रिक थे। फैलोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? फैलोसेंट्रिक, आपने अगर ये टर्म नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, फैलोसेंट्रिक होता है एवरीथिंग इज सेंट्रिक ऑन द पीनस, और उसकी जो है वो आराधना करते थे। तो फैलोसेंट्रिक वो थे एक तरह से। Worship gods in form of human beings. They placed their gods in temple. They looked upon the earth as fertility goddess. ये तो बिल्कुल सही है, मदर अर्थ की पूजा करते थे, ये भी सही है, वो करते थे, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में करते थे, बिल्कुल करते थे। मदर अर्थ जब उन्होंने बोल दिया तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग करते थे। अब बात आती है क्या वो अपने गॉड्स को टेम्पल में प्लेस करते थे? इसका आंसर हमने अभी अभी डिस्कस किया, नहीं, वो नहीं करते थे। इनफैक्ट कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जिसको आप ये कह सकें कि वो रिलीजियस स्ट्रक्चर था हड़प्पा का, ठीक है। तो टेम्पल नामक कोई चीज़ नहीं मिली है। तो डेटी वर्शिप की या आइडल वर्शिप की कोई बात सामने नहीं आती निकल के। या मंदिरों की स्थापना की गई या वहाँ पे मूर्ति पूजन किया जाता था, इस तरह की कोई चीज़ निकल के सामने नहीं आई है। पशुपति की सील ज़रूर मिली है, लेकिन वो मंदिर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला है। हड़प्पा वेपन्स वर मेड ऑफ, हड़प्पन वेपन्स काय के बनते थे? हड़प्पन वेपन्स सबके बनते थे। वो स्टोन्स के भी वेपन्स बनाते थे, कॉपर के भी बनाते थे, ब्रॉन्ज के भी बनाते थे, हर चीज़ के उनके वेपन्स जो थे बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, सबके बनते थे। लेकिन वो वॉरफेयर में बिलीव नहीं करते थे, लड़ने झगड़ने वाली ट्राइब नहीं थी। इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स वो बनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए, एंड दैट वाज इट। लेकिन वो सभी चीज़ों के वेपन्स बनाया करते थे। तो इसका जो आंसर है वो आ गया ऑल ऑफ द अबव। Which is the correct chronology of the excavation of the sites in the Indus civilization? कौन सी सही क्रोनोलॉजी है, कौन सा सही क्रम है आपके सिविलाइजेशंस की एक्सकेवेशन का? तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए इसमें से कौन सा लग रहा है आपको। मैं आपको एक आंसर सर बताती हूँ सीधे सीधे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहली साइट जो मिली थी उसके नाम पर इसके पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा हड़प्पा, ठीक है। तो ये हमको मालूम है कि थर्ड जो है वो तो 1 नंबर पे आना चाहिए। अब थर्ड 1 नंबर पे कहाँ आ रहा है? 2-2 में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम है, उसके बाद हड़प्पा के बाद, जैसे मैंने कहा कि हड़प्पा मिल गई, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि भैया इस तरह की चीज़ें खोज रहे हो तो ज़रा आगे जाके देख लो, वहाँ पे एक और है, वो मृतकों को टीला बोलते हैं हम उसको, तो वहाँ पे कोई जाता नहीं है खोदा खादी करने और छानबीन करने। आप आए हो टीम टाम लेके अपना, तो अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर कर लो खोदा खादी, ठीक है। तो वो जाते हैं कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो आना चाहिए 2nd नंबर पर, ठीक है। तो अब मतलब कहाँ पर होना चाहिए? ये जो है, ये जो एक अपना बचा था ये तो अपना वैसे ही स्ट्राइक ऑफ हो गया था, ठीक है। ये जो अपना टॉपिक बचा था ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो ए है।
राइट कि सबसे पहले मिलता है हड़प्पा, फिर मिलता है मोहनजोदाड़ो, फिर उसके बाद आता है चौहनदारो क्योंकि उसके नीचे ही है, फिर आखिर में जाके मिलता है लोथल। ये तीनों ऑलमोस्ट ये दोनों तो ऑलमोस्ट बहुत पास पास है। ये हड़प्पा जो है थोड़ा ऊपर की तरफ है, लोथल जो है वो इंडिया में आता है, इसका प्रेजेंट डे इंडिया है। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है, तो आंसर जो है आपका ए है। The date of Harappan civilization 2300 से 1750 BC तक has been fixed on the basis of radiocarbon 14 dating पे हुई है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन सी डेटिंग पे हुई, हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि रेडियोकार्बन 14 डेटिंग पे हुई है। The first metal used by man was, पहला मेटल जो कि किसी व्यक्ति ने इस्तेमाल किया था वो कौन सा था? वो था कॉपर। आपको मालूम है ना, ब्रॉन्ज एज, स्टोन एज, कॉपर एज, उसकी बात हो रही है। पहला मेटल जो था इनमें से वो था कॉपर। सिल्वर वगैरह, गोल्ड वगैरह, एल्यूमिनियम, टिन, ये सब तो बहुत बात की बात है। द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स? बताइए कहाँ मिले थे, कहाँ मिले थे बताइए। एक रावी नदी पे स्थित है, एक इंडस नदी पे स्थित है, तो कहाँ पे मिलने चाहिए? बोथ ए एंड बी पे। एक इंडस नदी पे है, कौन सी? मोहनजोदाड़ो जो है वो इंडस पे है, रावी पे कौन सा है? हड़प्पा है। तो जाहिर सी बात है आंसर जो है ए और बी हो गया। द यूटेंसिल ऑफ द इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ, उनके जो यूटेंसिल्स थे वो काहे से बनाते थे? जिसमें खाना, जो उनके बर्तन भांडे थे वो काहे के होते थे? इसमें बनाते थे वो क्ले के। ज़्यादातर जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें वो खाना बनाते थे, और मिट्टी के बर्तनों में आज तक भी भारत में खाना बनता है, और इनफैक्ट बहुत अच्छा माना जाता है जो क्ले के बर्तनों में खाना बनाया जाता है। आजकल वापस लोग जो है पुरानी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि आप मिट्टी के हांडी में खाना बनाइए या मिट्टी के तवे पे खाना बनाइए, तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनता है, और उसके जो पोषक तत्व हैं वो भी उसमें ज़्यादा इंटैक्ट रहते हैं। राइट, तो वो जो खाना बनाते थे वो बनाते थे क्ले यूटेंसिल्स में। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, ये मैं आपको फिर से बता चुकी हूँ कि वो पशुपति की आराधना करते थे। और पशुपति की जब वो आराधना करते थे तो इसमें एक और चीज़ सामने आती है कि उसमें 4 एनिमल्स जो थे, जिसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बुल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ सिचुएटेड है? मोहनजोदाड़ो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। लरकाना डिस्ट्रिक्ट आज की डेट का पाकिस्तान, वहाँ पे स्थित है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द, कौन सी एज को बिलोंग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताइए। हमने बात की है नियोलिथिक एज की, प्रिमिटिव एज की, पैलियोलिथिक की या ब्रॉन्ज एज की? आप बताइए इसमें से कौन सी एज को करता है? पैलियोलिथिक एज में तो बिल्कुल भी नहीं करता, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है ये, और करता है ब्रॉन्ज एज को बिलोंग। ठीक है, ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करता है। ये हमने जब प्री हिस्ट्री के फेजेस पढ़े थे उस टाइम पे हमने पढ़ा था। Which was the only city without a citadel? सिटिडल के अलावा कौन सी सिटी थी जिसमें सिटिडल नहीं था? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने इसका आंसर भी लिखा था नॉन सिटिडल सिटी के तौर पे, और हमको मालूम है वो थी चौहनदाड़ो। ठीक है, अब सिटिडल्स क्या होता है ये भी समझ लो, है ना, फिर पता चलेगा, कहोगे कि सिटिडल्स तो बताया नहीं, आंसर पूछ लिया। सिटिडल्स होते हैं, एक प्राचीन काल में क्या होता था, एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे इनकेस अगर आक्रमण हो गया, कोई ऐसी खुली सी जगह होती थी बीच में सिटीज़ के, जहाँ पे बना दिया जाता था कि अगर इनकेस ऑफ आक्रमण सारे जो लोग हैं, रिहायशी लोग जो इलाके में बसते हैं, जो भी वहाँ की जो पब्लिक है, वो वहाँ आके जमा हो जाए, उसको बोलते थे सिटिडल। ठीक है, सिटिडल को एक उससे चर्च वर्ड से रिलेट मत कर लेना, इसको पता चला कि वहाँ से रिलेट कर लिया कुछ। अब विच वॉज दी ओनली सिटी विदाउट सिटिडल? ओके, अब स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, ये तो हमें मालूम है ना कि द्रविडियन, पर्शियन, संस्कृत, ये तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भैया उसको हम पढ़ ही नहीं पाए ना, उसको तो हम समझ ही नहीं पाए कि कौन सी स्क्रिप्ट है। अगर हम उसकी स्क्रिप्ट ही समझ लेते तो लाइफ में दुखी क्या था हमें। हम स्क्रिप्ट ही नहीं समझ पा रहे, हमें पढ़ते ही नहीं बन रहा, तभी तो प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है वो, कि उसकी स्क्रिप्ट है, सब कुछ है, उसकी सब कुछ पता है, सब उनने लिखा है, सब कुछ पढ़ा लिखा सब कुछ है, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे। कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ पा रहा, कोई हिस्टोरियन नहीं पढ़ पा रहा, सब लोगों ने अपना सर जो है इतने टाइम से सब जो है अपना मार रहे हैं बेचारे, कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा। रीज़न इज कि अनडिसाइफरेबल है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। पढ़ नहीं सकता मतलब पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, तो आंसर जो है वो डी है। अब who first in ASI
ordered for the full-fledged excavation of the Indus Valley civilization sites. कौन था ASI में? ASI मतलब कौन सा? वो पुलिस वाले ASI नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कौन थे, कौन हेड थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिन्होंने कहा कि भैया फुल फ्लेज एक्सकवेशन करना है? वो थे एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और उनका नाम था सर जॉन मार्शल। फिर सर जॉन मार्शल नहीं, बाद में दयाराम साहनी को बोला था कि जाके आप जो है वो मोहनजोदाड़ो की साइट का पता कीजिए, और राखल दास बैनर्जी को बोला था आप किसका पता कीजिए, आप पता कीजिए जाके हड़प्पा का। ठीक है। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, क्या था बताइए? एग्रीगेरियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, एग्रीगेरियन थी। एग्रीगेशन एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, वो तो अपने आप में थी ही। मीजोलिथिक सिविलाइजेशन थी, पेलियोलिथिक थी, ऑब्वियसली नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि वो उस ज़माने में सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है। उसके बाद की जो सिविलाइजेशंस आई, जिसमें आप अगर दूसरी सिविलाइजेशन वैदिक काल भी बोलते हैं, तो वो एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, एग्री बेस्ड थी, पैस्ट्रल इकोनॉमी थी, लेकिन ये अर्बन सिविलाइजेशन का अपने आप का पहला और बेहतरीन नमूना है। ठीक है। एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज क्या क्या करते थे? वो क्या क्या करते थे बताइए? वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर, ऑफ कोर्स वो करते थे। ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, लेकिन ये अकेले उनकी नहीं थी ना, ये तो ऋग्वैदिक टाइम में भी होती थी। ठीक है, तो अकेले आप उनके बारे में नहीं कह सकते, ये बेसिकली मदर गॉडेसेस को पूछते थे। लेकिन नेचर वर्शिप अगर आप की बात करते हैं तो हम ऋग्वैदिक काल से जोड़ेंगे उसको। उसमें क्या था? उसमें इंद्र की पूजा की जाती थी, उसमें अग्नि की जाती थी। तो नेचर वर्शिप की बात अगर आप करेंगे तो आप किससे जोड़ेंगे? सबसे पहले उसको ऋग्वैदिक पीरियड से। पैस्ट्रल फार्मिंग भी इनकी नहीं थी, पैस्ट्रल फार्मिंग अगेन ऋग्वैदिक टाइम पे आ गए आप। कास्ट सोसाइटी भी इनकी नहीं थी, वो वैदिक काल में आई, चाहे वो लेटर वैदिक की बात कर लीजिए, चाहे वो प्री वैदिक की बात कर लीजिए। कास्ट सोसाइटी जो थी प्री वैदिक में आई, अर्ली वैदिक में आई सॉरी, और लेटर वैदिक तक पहुंचते पहुंचते वो जन पे बेस्ड हो गई थी। तो इसका क्या हुआ? ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, मतलब अर्बनाइज्ड सिटी लाइफ थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, और इनकी जो ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ थी वो बहुत बड़ा रीज़न थी, इसका बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतना माना जाता है। अब मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सबसे ज़्यादा डिपिक्टेड एनिमल कौन सा था? अगेन बहुत सारे एनिमल्स थे जो कि डिपिक्ट किए जाते थे, जिसमें से सारे ही नाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बात करते हैं तो बुल, और इनफैक्ट यूनिकॉर्न बुल जो था वो सबसे ज़्यादा था। और बुल जो थे वो अलग अलग बुल्स की जो पिक्चर्स थी वो आपको अलग अलग उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको अलग अलग सील्स पे, अलग अलग जगहों पे मिलेगी। Which of the following material was mainly used in the manufacturing of Harappan seals? ये मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर इनकी जो सील्स थी वो टेराकोटा की बनती थी। ठीक है, वो ज़्यादातर जो उनकी सील्स थी वो एक ही मटेरियल की बनती थी, विच वॉज अ टेराकोटा मटेरियल। और टेराकोटा मटेरियल में भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन था उनकी सील का जिसका बनती थी। नॉर्मली स्क्वायर सील्स बनती थी 2x2 की। ठीक है, और ये उनका डायमेंशन था और इसी के नंबर की उसकी सील बनती थी। तो आपको मालूम है कि मेटालिक नहीं हुआ करती थी, ज़्यादातर वो टेराकोटा की होती थी। Most of the large Harappan towns had for fortification which served the purpose। अब fortification की बात की हमने, जो वो बनाते थे ना आसपास, जो अपना जो घेराव डालते थे और वो जो दीवार जैसी खड़ी करते थे वो बनाते थे। ज़्यादातर सारे जितने भी हरप्पन सिविलाइजेशन हैं सब में वो मिलता है। उसका रीज़न क्या था? पहली बात तो ये थी कि वो प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट फ्लड। सबसे बड़ी बात, हरप्पन सिविलाइजेशन वो एक बहुत अच्छे से जानते थे कि सारी जो सिविलाइजेशन है वो ज़्यादातर नदियों के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, या तो शोर के किनारे थे या नदियों के किनारे थी। नदियों में बाढ़ आना बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी और उनको ये मालूम था कि किसी तरह जो रक्षा है, पानी जो है अगर बहुत बड़ी बाढ़ है तो ऑब्वियसली वो तो दीवार को भी तोड़ लेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत है, पानी अगर बढ़ा है, सिर्फ पानी अगर जिसको बोलते हैं ना उफान पे आती है नदी, तो पानी जो है वो आसपास के इलाकों में जाए लेकिन पूरे मेन शहर के अंदर ना घुसे, इसके लिए उसका एक रीज़न था। ठीक है, उनकी कैटल्स जो थी, वो जो कैटल रेडर्स थे जो कि आसपास से उनके कैटल्स को चुरा लेते थे, उनकी सेफ्टी के लिए थे। सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स, मतलब रॉबर्स या फिर दूसरे आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो इन्वेजन है उससे भी अपने आप को बचाने के लिए की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी कारण जो हैं ये उपयुक्त है, सभी कारण थे उसके। अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? कैसी थी? मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ी बात थी स्लिपरी और नैरो, और कर्व तो खैर बिल्कुल भी नहीं थी, नैरो और अनहाइजेनिक। और हड़प्पा मतलब ये तो एकदम जिसको आपने बोला कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, ये तो हो ही नहीं सकती। उनकी स्ट्रीट वाइड थी, स्ट्रेट थी, और हर जगह पे अपने आप को राइट एंगल पे कट करती थी। ठीक है, आप ये देख लीजिए, हर जगह पे अपने आप को राइट एंगल पे कट करती थी। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि वाइड एंड स्ट्रेट स्ट्रीट्स थी उनकी।
राइट। इसी के साथ आ गए हैं हम इन पे हरप्पन वैली सिविलाइजेशन के एमसीक्यूज़ पे। हमने पूरे 60 एमसीक्यूज़ किए हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। जो चीज़ें हमने एमसीक्यूज़ में मिस कर दी थी वो हमने उसमें पढ़ी हैं, जो चीज़ें उसमें थी वो ज़रूरी नहीं है सारी एमसीक्यूज़ में आई हो। एमसीक्यूज़ में हमने कुछ अलग अलग चीज़ें भी पढ़ी हैं। अब इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपका हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो तकरीबन पूरा कंप्लीट हो गया है। कोई भी ऐसा सवाल मेरे ख्याल से नहीं बचा है जो आपको लगता है कि आपने कवर नहीं किया। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। कौन से 2 क्वेश्चन थे? अगर याद नहीं है तो वापस जाओ, वीडियो पूरा सा देखो, फटाफट देखो। और काहे में देखना है आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे magnetbrains.com। इसमें आप जाएंगे तो आपको उसमें CUET का सॉरी गला थोड़ा सा ख़राब है ना, CUET का और आपको IGKO का और आपको जो भी हमारे एग्जाम्स चलते हैं K-12 से लेके NTSC वगैरह सब कुछ मिलेगा। CUET पे जाओगे, CUET पे जितने ऑफर हम करते हैं कोर्सेज आपको सब मिलेंगे। और आप यहाँ पे आएंगे ना CUET में तो आपको फुल कोर्स मिलेगा CUET जनरल नॉलेज का। उस पर जाना, उसको खोलोगे तो जितने हमारे, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जितने हमारे टॉपिक अभी तक कवर हुए हैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। सारे टॉपिक जो हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, इधर उधर जाने की, भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको आगे आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। फटाफट पढ़ लेना पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा चाहो तो वैदिक भी पढ़ लेना, इजी पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने प्री हिस्टोरिक भी पढ़ लोगे तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करते हुए चलोगे ना तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले हैं? इसके बाद अपन करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो कि होंगे काय पे, मौर्यन डायनेस्टी पे और फॉरेन इन्वेजन पे, तो वो अपन करने वाले हैं। उससे पहले YouTube पे भी आपको मालूम है कि बिल्कुल इसी तरह आपको हमारा जो कंटेंट है वो आपको एक्सेस करना है। ठीक है, जो भी अपडेट्स हैं वो आपको YouTube पे, आपको हमारे FB पेज पे, इंस्टा पेज पे, सब जगह मिल जाएंगे। उसमें आपको बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन सीधे सीधे धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अपन कर लेंगे। लेकिन पढ़ाई अपने पास बहुत सारी है। ठीक है, तो बिल्कुल लग के पढ़ाई करनी है। तो इसी बात पर बिल्कुल लगे रहिए आप लोग। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।